जब भी कोई मरीज एमआरआई करवा के आता है स्पाइन की, तो उसका मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होता है, सर ये ब्लैक ब्लैक में आपका डिस्क हर्निएशन डिस्क प्रोट्रूशन लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो आइए आज समझते हैं कि डिस्क बनती कैसे है। पहले डिस्क में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, एक होता है एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस फाइब्रोसिस क्या होता है? बाहर का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर जो होता है वो एक जेली लाइक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। जब ये न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रोसिस के ब्रेक होने के बाद बाहर निकलता है, तब ये डिफरेंट स्टेजेस आपकी आती हैं। तो पहला जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है डिस्क हर्निएशन। तो डिस्क हर्निएशन एक वीक टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपका डिस्क जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका बाहर निकलना या हर्निएट करना। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो होता है एक डिस्क प्रोट्रूजन और डिस्क एक्सट्रूजन। तो डिस्क प्रोट्रूजन का मतलब होता है कंटेन्ड हर्निएशन, मतलब आपका एनुलस फाइब्रोसिस इंटैक्ट है लेकिन आपका न्यूक्लियर पल्पोसिस पे प्रेशर की वजह से ये हल्का सा बाहर आ गया है। सेकंड जो होता है वो जो डिस्क एक्सट्रूजन होता है। डिस्क एक्सट्रूजन का मतलब होता है कि आपके एनुलस फाइब्रोसिस में ब्रेक आ गया है, जिस ब्रेक की वजह से न्यूक्लियस पल्पोसस जो जेली लाइक मटेरियल हमारा डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल आती है, लेकिन उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो अभी भी डिस्क के साथ जुड़ा हुआ है। सिक्वेस्ट्रेशन डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपका एनुलस फाइब्रोसिस फट गया है और जो आपका न्यूक्लियर पल्पोसस है वो पूरा बाहर निकल गया है, उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं रहा है डिस्क के साथ और वो एक फ्री मटेरियल की तरह बाहर घूम रहा है और आपकी नसों को कंप्रेस कर रहा है।